हेलो व्यूअर्स, 20 मार्च 2025 के दिन नेटफ्लिक्स ने अपनी बहुचर्चित वेब सीरीज़ खाकी द बंगाल चैप्टर को रिलीज़ किया। यह एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसे मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे ने बनाया है। देवतमा मंडल व तुषार कांतिरे ने इसे निर्देशित किया है। यह सीरीज़ खाकी द बिहार चैप्टर की फ्रेंचाइजी का दूसरा हिस्सा है, लेकिन यह स्टैंड अलोन कहानी है जो कोलकाता की गलियों में अपराध और सत्ता के खेल को बयां करती है। इस सीरीज़ प्रोसेनजीत चटर्जी, शाश्वत चटर्जी और परमवीर चटर्जी जैसे दिग्गज कलाकार नजर आते हैं, जिन्होंने रिलीज़ से पहले दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अब जब ये रिलीज़ हो चुकी है तो चलिए इसके हर पहलू को करीब से देखते हैं और जानते हैं कैसी ये सीरीज़ रहने वाली है। इसकी कहानी पर आते हैं। कोलकाता का डार्क दौर खाकी द बंगाल चैप्टर की कहानी 2000 के दशक के उस कोलकाता को दिखाती है जब शहर का नाम अभी भी कलकत्ता ही है। अपराध अपने चरम पर है। इस दौर में राजनीति और गुंडागर्दी का जोड़ शहर की सांसों को दबा रहा है। कहानी का केंद्र एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर अर्जुन मैत्रा, जिसकी ज़िंदगी में उस वक्त भूचाल आ जाता है जब एक बड़े पुलिस अधिकारी की मौत का मामला उसके सामने आता है। अर्जुन को शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मिलती है ताकि लूटपाट और अराजकता का माहौल ना फैले, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं है। उसका सामना कोलकाता के सबसे खतरनाक गुंडे बागा और एक प्रभावशाली नेता वरुण रॉय से होता है, जो दोनों मिलकर शहर को अपने कब्जे में रखते हैं। कहानी में कई और किरदार भी हैं, जैसे बागा के गुर्गे सागर और रंजीत, जो अपना अलग अपराध का साम्राज्य खड़ा करने की फिराक में है। तो वहीं अर्जुन का सहयोगी सप्तऋषि शुरुआत में ही एक ट्विस्ट के साथ कहानी को नया मोड़ देती है। यह सीरीज सस्पेंस, एक्शन और भावनाओं का ऐसा मिश्रण है जो हर एपिसोड के साथ आपको बांधे रखती है। कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल, लेकिन फिर भी आपको अंत तक स्क्रीन से हटने नहीं देते। इस सीरीज़ की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है। अर्जुन मैत्रा के किरदार में जीत ने अपनी एक्टिंग में सबको हैरान कर दिया। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी, एक्शन सीन इतने दमदार है कि हर एक फ्रेम में छा जाते हैं। प्रोसेनजीत चटर्जी ने वरुण रॉय को एक शांत, चालाक और सत्तालोप नेता के रूप में बखूबी निभाया। उनकी मुस्कान की भी छुपी क्रूरता आपको डराती है। शाश्वत चटर्जी ने बागा के किरदार को इतना डरावना, रहस्यमय बनाया, हर सीन में डर पैदा करता है। ऋत्विक, भौमिक और आदिल खान ने सागर और रंजीत के रोल में जान डाल दी है। इन दोनों की दोस्ती और फिर टकराव कहानी को और रोचक बनाती है। परमव्रत चटर्जी का किरदार छोटा है लेकिन प्रभावशाली है। कुल मिलाकर हर कलाकार ने अपने रोल को इस कदर जिया है कि यह सीरीज़ आपको इस किरदार से जोड़े रखती है। देवतमा मंडल और तुषार कांतिरे का निर्देशन इस सीरीज़ की रीढ़ की हड्डी है। इन्होंने कोलकाता को इस तरह फिल्माया कि हावड़ा ब्रिज की भव्यता से लेकर खिद्दरपुर की सकरी गलियां तक सब कुछ कहानी का हिस्सा बन जाता है। सिनेमाटोग्राफी डार्क और गहरी है, जो हर सीन में सस्पेंस को बढ़ाती है। एक्शन सीन तेज और रोमांचक है, खासकर एक गली का पीछा वाला सीन जो आपको कुर्सी में बांधे रखता है। बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी का और टाइटल ट्रैक जीत गांगुली ने तैयार किया है, जो सीरीज़ के माहौल को और गहरा बनाता है। हालांकि कुछ सीन में म्यूजिक थोड़ा बड़ा चढ़ा हुआ लगता है, जो थोड़ा खड़कता है, फिर भी तकनीक पक्ष में यह सीरीज़ मजबूत है। हर सीरीज़ की तरह यह सीरीज़ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कहानी में कई सवाल अधूरे हैं। कुछ ट्विस्ट बड़े जरूर है लेकिन इतने प्रभावी नहीं है क्योंकि उन्हें पहले ही भाप लिया जा सकता है। ऐसा लगता है डायरेक्टर्स को इसे जल्द ख़त्म करने की हड़बड़ी थी, जिस कहानी की गहराई में हम ज़्यादा नहीं जा पाए। कुछ किरदारों को स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, जो इसकी कमजोरी बन गए। यह सीरीज़ वह सीरीज़ नहीं जो धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींचती है। एक तेज़ रफ्तार क्राइम ड्रामा जो शुरू से आपको अपनी ओर पकड़ में लेती है। और यह सीरीज़ जितनी ताजगी भरी तो नहीं है, लेकिन अपनी स्टार कास्ट और सिनेमाटोग्राफी के दम पर आपको बांधे जरूर रखेगी। अगर आपको डार्क क्राइम थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी कहानियाँ पसंद है तो ये वीकेंड आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। ये सीरीज़ आपको हल्का फुल्का मनोरंजन नहीं बल्कि एक गहरी और रोमांचक दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको आया हो ये रिव्यू पसंद आई, कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट।